राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल रूटीन कॉर्नर विद पूजा में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पापकुंशा एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, इस एकादशी का अपने आप में बहुत महत्व है। इसको करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं, यानी कि उसे पापों से मुक्ति मिल जाती है और उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सनातन धर्म में साल भर आने वाली 24 एकादशियों का विशेष महत्व है। इन एकादशियों में जो आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसको पापकुंशा एकादशी कहा जाता है। ऐसा मानते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु की आराधना से साधक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। यह एकादशी विशेष रूप से पापों के नाश और मोक्ष प्राप्ति के लिए जानी जाती है। ऐसा कहते हैं कि इस दिन किया गया व्रत स्वर्गलोक की प्राप्ति का मार्ग दर्शाता है और सभी जाने अनजाने होने वाले जो पाप हैं उनका नाश हो जाता है। आप जान लेते हैं इस एकादशी का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार इस साल या आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 2 अक्टूबर शाम 7:10 से शुरू होकर 3 अक्टूबर को शाम 6:32 तक रहेगी। ऐसे में इस साल पापकुंशा एकादशी का व्रत 3 अक्टूबर को रखा जाएगा। अब जान लेते हैं इस व्रत का पारण। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है, ये हम सभी जानते हैं। दोस्तों, पापकुंशा एकादशी व्रत पारण करने का जो मुहूर्त रहेगा वो 4 अक्टूबर को सुबह 6:16 से सुबह 8:37 तक है। इस दौरान आप किसी भी समय इस व्रत का पारण कर सकते हैं। आप जान लेते हैं इस व्रत की विधि। प्रातःकाल स्नान करके हमें स्वच्छ और साफ कपड़े पहननी चाहिए इस दिन, और इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र के समक्ष दीपक जलाएं। साथ ही भगवान को पीले पुष्प, तुलसी दल, फल और पीले वस्त्र अर्पित करें। भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें। उसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा या गीता का पाठ का श्रवण करें। दिन भर सात्विकता का पालन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उपवास करें। शाम के समय पुनः आरती और भजन कीर्तन अवश्य करें। दोस्तों, इस एकादशी का अपने आप में ही बहुत महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पापकुंशा एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं। इसीलिए इस व्रत को पाप मोचनी एकादशी भी कहा जाता है। यहाँ तक कि बड़े से बड़े अपराध भी क्षमा हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से साधक को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और जीवन में सौभाग्य और समृद्धि आती है। दोस्तों, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें एकादशी के दिन ज़रूर करने चाहिए। उनमें जो काम है वो ये हैं कि इस दिन हमें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा, व्रत कथा, श्रवण और पाठ ज़रूर करने चाहिए। ज़रूरतमंदों को अन्न वस्त्र का दान करना चाहिए और सात्विक भोजन का हमें सेवन करना चाहिए। इस दिन पीले रंग के वस्त्र हमें धारण करने चाहिए क्योंकि ये रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी द्वारा ये दी गई पापकुंशा एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको अच्छी लगी ये जानकारी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरी नए नए वीडियोस रेगुलर मिलते रहें। इसके अलावा कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर बोलिए। चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में जिसमें मैं आपको पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। दोस्तों, व्रत कथा के बिना कोई भी व्रत अधूरा होता है। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।